योग अभ्यास रोगों के निवारण और उपचार में बहुत प्रभावी है, जैसा कि कई अनुसंधानों द्वारा प्रमाणित किया गया है। योग अभ्यास से पहले चिकित्सक से निश्चित रूप से परामर्श करें और योग्य योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। योग अभ्यास के साथ साथ संतुलित जीवन और सात्विक आहार भी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक होते हैं। निम्न रक्तचाप से निवारण और उपचार के लिए योग, आसन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। सभी प्राणायाम विशेषकर भस्त्रिका। सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समूह है जिसका अभ्यास सूर्य देवता की उपासना के रूप में उगते सूर्य के सामने किया जाता है। प्रत्येक आसन की विधि और श्वसन पद्धति होती है जिसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है। प्राणायामासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं और हथेलियों को जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास को छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हथेलियों को सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पादहस्तासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाकर रखते हुए घुटनों को बिना मोड़े आगे की ओर झुकें। दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और दाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अष्टांग नमस्कार, हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखकर शरीर को नीचे की ओर लाकर 8 अंगों को जमीन पर लगा दें। ये 8 अंग हैं: पंजे, हथेलियां, घुटने, वक्षस्थल और ठोड़ी। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ने के बाद की स्थिति को बनाए रखना है। भुजंगासन, दोनों हाथों को वक्षस्थल के सामने की ओर रखते हुए पैरों को सीधे और तलवों को ऊपर की ओर रखकर नाभि के ऊपर के शरीर को ऊपर उठाएं और हाथों पर संतुलित करें और सिर को पैरों की ओर खींचें। श्वास पद्धति, सांस खींचें। पर्वतासन, दोनों पैरों को जोड़कर रखते हुए आगे की ओर झुककर हथेलियों के बीच में कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए नितंब को ऊपर की ओर उठाएं और सिर को हाथों के बीच में लाकर ऐसे रखें कि पूरा शरीर त्रिकोण आकार के समान हो जाए। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। अश्व संचालन आसन, दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में रखें और बाएं पैर को पीछे की ओर सीधा रखें। बाएं घुटने और पंजे को जमीन से लगा दें। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें। पादहस्तासन, दोनों पैरों के दोनों तरफ दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरी तरह छूते हुए रख लें और दोनों पैरों को सीधा कर लें। सिर को पैरों की तरफ ले जाएं और माथे को घुटनों से लगा लें। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। हस्तोत्तानासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियां सामने की ओर रखते हुए हाथों को ऊपर की ओर खींचें और शरीर को पीछे की ओर ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास खींचें। प्राणायामासन, दोनों पैरों को जोड़कर सीधे खड़े रहते हुए
हथेलियां जोड़कर दोनों हाथों को हृदय के पास ले आएं। श्वास पद्धति, श्वास छोड़ें। सूर्य नमस्कार दमे, पीठ दर्द, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, निम्न रक्तचाप, मासिक धर्म विकार, मोटापे, गलसुओं के सूजन और त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोगी होता है। सावधानियां: हर्निया, मेरुदंड और कटिस्थ या अनुशूल दर्द की समस्याओं से पीड़ित लोगों को नहीं करना चाहिए। योग या दवा के माध्यम से इन बीमारियों के ठीक हो जाने के बाद वे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से पहले चिकित्सक की सलाह लें और योग शिक्षक की देखरेख में ही अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर वक्षस्थल का विस्तार करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें और सामान्य रूप से नाक से श्वास छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। भस्त्रिका प्राणायाम नाक और वक्षस्थल को साफ करने में सहायक, ब्रोंकाइटिस, सर्दी, खांसी, मधुमेह, अवसाद, बवासीर और पायरिया के निवारण और उपचार में सहायक। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से श्वास अंदर लें। फिर दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से श्वास छोड़ दें। फिर दाईं नासिका को बंद रखते हुए बाईं नासिका से श्वास अंदर लें और बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से छोड़ दें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम यकृत संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी होता है। नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। गठिया, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद और मूत्र विकार के निवारण और उपचार में भी सहायक। कपालभाति प्राणायाम। मुंह को बंद रखकर सामान्य रूप से नाक से श्वास अंदर लें और उदर की मांसपेशियों को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। एक आरामदायक अवधि के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएं। कपालभाति प्राणायाम कफ दूर करने में सहायक और इससे श्वसन प्रणाली साफ होती है। फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, मधुमेह, अवसाद, पायरिया और जठर से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। बाह्य प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर नाक से पूरी तरह श्वास छोड़कर 3 बंद लगा लें। ये 3 बंद होते हैं जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद। जालंधर बंद ठोड़ी को नीचे लाकर कंठकूप के ऊपर दबाकर लगाते हैं। उड्डयन बंद उदर की मांसपेशियों को
अंदर खींचकर लगाते हैं। मूलबंध मल विसर्जन की जगह को पूरी तरह ऊपर की ओर संकुचित करके लगाते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए इस स्थिति को बनाए रखें और श्वास लेने से पहले तीनों बंधों को छोड़कर मुंह को बंद रखकर धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें। बाह्य प्राणायाम फेफड़ों से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक। पाचन तंत्र में सुधार होता है। ब्रोंकाइटिस, कब्ज, पाचन संबंधी रोगों और बवासीर के निवारण और उपचार में सहायक। उज्जाई प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर गले से खर्राटे के समान आवाज निकालते हुए नाक से सामान्य रूप से श्वास अंदर लें। दाईं नासिका बंद करके बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। उज्जाई प्राणायाम से पाचन तंत्र में सुधार होता है। मधुमेह, अवसाद, अनिद्रा, मूत्र विकार, गलसुओं के सूजन, आउटू ग्रंथि और उच्च रक्तचाप के निवारण और उपचार में सहायक। शीतली प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। जीभ को मुंह से बाहर निकालकर जीभ के बाईं और दाईं ओर के सिरों को ऊपर उठाकर नली के समान आकृति बनाएं। नली की आकृति समान जीभ के माध्यम से पूरी तरह श्वास अंदर खींचें और मुंह को बंद करके एक आरामदायक अवधि के लिए श्वास को रोकें। जब श्वास छोड़ना हो तो धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम शरीर और नसों को शीतलता प्रदान करके चिंता और तनाव कम करने में सहायक होता है। पाचन तंत्र में सुधार होता है। प्यास और भूख को नियंत्रित करने में सहायक। रक्ताल्पता, अम्लपित्त, अति रक्तदाब और हृदय रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी। शीतकारी प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। जीभ की नोक को तालू से लगाकर ऊपर और नीचे के दांतों को एक साथ रखते हुए मुंह से सी सी करते हुए श्वास अंदर खींचें। मुंह को बंद करके एक आरामदायक अवधि के लिए श्वास को रोकें। श्वास छोड़ना हो
तो धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। शीतकारी प्राणायाम दांतों और मुंह से संबंधित सभी रोगों के निवारण और उपचार में सहायक, शरीर और नसों को शीतलता प्रदान करके चिंता और तनाव कम करने में सहायक। भ्रामरी प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर सामान्य रूप से श्वास अंदर लें। दोनों कानों को अंगूठों से, आंखों को मध्यम उंगलियों से और नाक को बाकी उंगलियों से बंद कर लें। अंगूठे के बाद वाली तर्जनी अंगुली को माथे से लगाकर कंठ से भंवरे समान आवाज निकालते हुए नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। भ्रामरी प्राणायाम आनंद की भावना प्रदान करता है, व्यथित मन को शांत करके तनाव कम करने में सहायक, अनिद्रा और उच्च रक्तचाप के निवारण और उपचार में सहायक। पल्विनी प्राणायाम। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। मुंह को बंद रखकर धीरे धीरे नाक से श्वास अंदर लें और ठोड़ी को नीचे लाकर कंठकूप के ऊपर दबाकर जालंधर बंद लगा लें। एक आरामदायक अवधि के लिए श्वास को रोकें। जब श्वास छोड़ना हो तो पहले जालंधर बंद छोड़ें और फिर धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। पल्विनी प्राणायाम पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक, आंतों के कीड़े मारने में सहायक, पाचन तंत्र में सुधार होता है। सूर्य भेदन प्राणायाम। बाईं नासिका को बंद कर दाईं नासिका से श्वास अंदर लें
एक आरामदायक अवधि के लिए श्वास को रोकें। फिर दाईं नासिका को बंद कर बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। सूर्य भेदन पिंगला नाड़ी को पवित्र करने में सहायक, पेट से अतिरिक्त वायु निकालने में सहायक, आंतों के कीड़े मारने में भी सहायक। सुखपूर्वक प्राणायाम। सुखपूर्वक प्राणायाम में 3 क्रियाएं करते हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को अंदर लेने की क्रिया को पूरक, रोकने की क्रिया को कुंभक और छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। सुखपूर्वक प्राणायाम का अभ्यास 3 प्रकार से किया जा सकता है: उत्तमा विंशति मात्रा, षोडशी मात्रा मध्यमा, अधमा द्वादशी मात्रा प्राणायाम त्रिविधा स्मृता। सबसे उत्तम 20 मात्रा में पूरक, 80 मात्रा में कुंभक और 40 मात्रा में रेचक। मात्रा का अर्थ है अ बोलने में जितना समय लगे उसको एक मात्रा कहते हैं। मध्यम 16 मात्रा में पूरक, 64 में कुंभक और 32 में रेचक। और तीसरा, जिसका कि हम अभी अभ्यास करने वाले हैं, 12 में पूरक, 48 में कुंभक और 24 में रेचक। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से 12 तक की गिनती में पूरक करें या श्वास को अंदर लें। श्वास अंदर लेने के बाद बाईं नासिका को उंगलियों से बंद कर 48 तक की गिनती में कुंभक करें या श्वास को रोक कर रखें। कुंभक के बाद धीरे धीरे 24 तक की गिनती में दाईं नासिका से रेचक करें
या छोड़ दें। इसी प्रक्रिया को दूसरी ओर के लिए दोहराएं। बाईं नासिका बंद करके पूरक करें, फिर कुंभक और फिर बाईं नासिका से रेचक करें। सुखपूर्वक प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होती है, श्वसन प्रणाली साफ होती है और श्वास संबंधी रोगों के निवारण और उपचार में उपयोगी है। ये दमा और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं के निवारण और उपचार में सहायक, पाचन तंत्र में सुधार होता है, त्वचा बेहतर होती है और चेहरे को सौंदर्य प्रदान करता है। उपयोगी युक्तियां: 12 घंटे के लिए पानी में किशमिश भिगोएं और प्रतिदिन सुबह 5 किशमिश का अच्छी तरह चबा चबा कर सेवन करें। 12 घंटे के लिए पानी में बादाम भिगोएं और प्रतिदिन सुबह 5 बादाम का अच्छी तरह चबा चबा कर सेवन करें।